नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी गुनाह में ये हमारी जो खबर है ये यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है, जहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक बुजुर्ग पिता ने अपने ही एक लौते बेटे और बहू पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में जहां इकलौते बेटे की मौत हो गई, वहीं बहू जो है वो अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही। इस खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर क्यों एक इकलौते बेटे पर बुजुर्ग पिता ने, जिसका इकलौता सहारा वही बेटा था, उस बेटे पर उस पिता ने गोलियां क्यों बरसाई। बताते हैं कि बौखलाए पिता ने बेटे पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 गोलियां चलाई थी, जिससे बेटे की मौके पर ही कहीं एक तरीके से दम तोड़ चुका था। वहीं बहू ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, इसमें वो कामयाब हो गई। बहू के हाथ में गोली लगी और किसी तरह से वो अपने आप को बचा पाई, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे वो मौके पर पहुंच जाते हैं और जो पिता है उसको पकड़ लेते हैं और उस घायल बहू और खून से लथपथ जमीन पर गिरे बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांच के बाद बेटे को तो मृत घोषित कर देते हैं। वहीं बहू को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस खबर को, इस बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, तो पुलिस के भी कान खड़े होते हैं। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। हत्यारे पिता को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। उससे पूछताछ पुलिस कर रही थी कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई है, हर कोई हैरान है। वहीं मुजफ्फरनगर में ये खबर जो है चर्चा का विषय बन चुकी। कोई बुजुर्ग के पक्ष में कह रहा है कि बुजुर्ग के पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया, या बेटे बहू ने उसे इतना परेशान कर दिया कि बुजुर्ग को लगा कि इससे अच्छा बेटा ना हो, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम सब कुछ आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि एक बुजुर्ग पिता ने 60-65 साल के पिता ने अपने एक लौते बेटे और उसकी बहू को क्यों जान से मारने की कोशिश की। बेटे की तो मौत हो ही गई, खैर बहू अभी भी अस्पताल में भर्ती है। ये पूरा मामला है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की, जहां पर मुजफ्फरनगर जिले का भोपा थाना क्षेत्र है। इस थाना क्षेत्र में भोकरहेड़ी करके एक मोहल्ला है। इस मोहल्ले में रहते हैं 55-60 साल की उम्र है ब्रजवीर सिंह। ब्रजवीर सिंह जो है खेती किसानी करते हैं और करीब 20 से 25 बीघे करीब इनके पास खेती थी। आप 20-25 बीघे खेती समझ सकते हैं ना, अच्छी खासी खेती थी, कोई छोटी मोटी खेती नहीं। वहीं ब्रजवीर सिंह का एक लौता बेटा रॉबिन, जिसकी उम्र करीब थी 30-35 के आसपास मान लीजिए, वो भी खेती किसानी में पिता का हाथ बटाता था। रॉबिन की बहन सपना, उसकी शादी हो चुकी थी। वहीं रॉबिन की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था रविता, जिसकी उम्र भी करीब 27-28 साल के आसपास थी। उनके 2 बच्चे थे, 16 साल का बेटा आकर्ष और 9 साल की बेटी अक्षी। तो एक अच्छा खासा हंसा खेलता परिवार था। वहीं ब्रजवीर सिंह जो थे, उनकी पत्नी की जो है करीब बताते हैं 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ब्रजवीर सिंह कहे एक तरीके से अपने आप को अधूरा मानने लगे थे और पत्नी की मौत के बाद से ही बहू और बेटे से उनका अक्सर जो है बताते हैं झगड़ा होने लगा था। लेकिन एक लौता बेटा था, बहू परिवार था, इसके सिवा उनका कोई सहारा नहीं था किसी और के पास जा सके, लिहाजा झगड़ा होता, फिर एक बार कुछ दिन नाराजगी रहती और फिर सब कुछ ठीक हो जाता, सब कुछ सही चलने लगा था। बताते हैं कि बहू रविता ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पिता ब्रजवीर अपने बेटे रॉबिन के साथ घर के बरामदे में बैठे थे। इसी दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि जो ब्रजवीर थे वो गुस्से में एकदम बौखला गए। कमरे के अंदर जाते हैं और अपनी 12 बोर की जो है लाइसेंसी बंदूक निकाल कर ले आते हैं। इस दौरान बेटा भी गुस्से में आकर के खड़ा हो जाता है। उसे लगता है पिता है, डराने की कोशिश कर रहे हैं, मार थोड़ी देंगे। लेकिन उसे नहीं पता था रॉबिन को कि ब्रजवीर सिंह का आज जो है
वो गुस्से का पारा जो है अपनी चरम सीमा को पार कर सके। ब्रजवीर जो रॉबिन है वो अपने पिता से कुछ कहता, उन्हें समझाने की कोशिश करता, तब तक ब्रजवीर ने सीधे बंदूक जो है अपने बेटे रॉबिन पर तान। इस दौरान जो है जो नाती पोते थे आकर्ष, 16 साल का आकर्ष और बेटी अच्छी जो है वो स्कूल गए हुए थे। घर पर सिर्फ रॉबिन और उसकी बहू रविता और पिता जो थे ब्रजवीर सिंह वही मौजूद थे। रॉबिन एक बार पिता को रोकने की कोशिश करता, इससे पहले जैसे ही वो अपने आगे कदम बढ़ाता है ब्रजवीर सीधे रॉबिन के सीने पर गोली दाग देते हैं। एक गोली चलती, गोली की आवाज सुनकर रविता जो किचन विचन में काम कर रही थी वो तुरंत ही भागती हुई आती है। इससे पहले रविता ससुर ब्रजवीर को रोकती, ब्रजवीर दूसरी गोली चला देते हैं। 2 गोली लगते ही जो बेटा रॉबिन था वो वहीं पर गिर जाता। इसके बाद जो पत्नी रविता थी वो वहां से भागने की कोशिश करती है, तो ब्रजवीर जो है उसके सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर से गोली लोड करते हैं और इसके बाद वो फायर करने चलते हैं। तो रविता अपने आप को बचाने के सीधे नाल को जो है बंदूक की नाल को अपने हाथ से पकड़ लेती, जिससे उसका हाथ कहे तरीके से फट जाता है गोली की वजह से। और इसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगती। इस तरह से 3 गोलियों की आवाज सुनती है तो पूरे गांव में भी हड़कंप मच जाता है कि आखिर कौन गोली चला रहा है। तुरंत ही गांव के लोगों को पता चल जाता है कि ब्रजवीर के घर से गोली चलने की आवाज आ रही है। वहीं बहू रविता की चीखने चिल्लाने की आवाज जो लोगों को सुनाई देती है, तो लोगों जो आस पड़ोस के लोग थे वो तुरंत ही भागते दौड़ते जो है वो उनके घर पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान बताते हैं कि जो लोग थे वो तुरंत ही बंदूक लिए हुए ब्रजवीर को पकड़ लेते हैं कस के, और जो घायल बहू थी वो चीखती चिल्लाती वहीं बैठ जाती है अपने पति की लाश के बाद। लोग देखते हैं कि ब्रजवीर का इकलौता बेटा जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके 2 गोलियां लगी हुई है, बहू के हाथ में गोली लगी है और ससुर जो है उसके हाथ में बंदूक है। लोगों को समझते देर नहीं लगती कि ब्रजवीर ने आज ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। एक बाप अपने बेटे को, इकलौती औलाद को गोली मार रही हो, इस बात की सोचना भी लोगों के परे था। लेकिन लोगों ने तुरंत ही रॉबिन और उसकी पत्नी रविता को गाड़ी में बिठाया, अस्पताल ले जाने के लिए निकल गए कुछ लोग। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना तुरंत ही भोपा थाना क्षेत्र पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तुरंत ही भोपा थाने की पुलिस पहुंची। सबसे पहले ब्रजवीर को हिरासत में लेकर एक टीम थाने पहुंच गई, वही दूसरी टीम जो है अस्पताल की तरफ भागी। यहाँ पर डॉक्टरों ने जांच के बाद जो है रॉबिन को मृत घोषित कर दिया। वहीं जो पत्नी थी रविता, उसके हाथ में ही सिर्फ गोली लगी थी, उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया था, उसको भर्ती कराया गया है। उससे पुलिस ने पूछताछ की तो जो रविता है उसने पूरा घटनाक्रम जो है पुलिस को बता दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं, फिर आस पड़ोस के लोगों को क्या कहना है और जो इस हत्याकांड की वजह सामने आ रही वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। गोली मारी गई इस मामले में। देखिए, मैं मौके पर मौजूद हूँ और अभी मैं अस्पताल भी गया था जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और इसमें एक व्यक्ति हैं जो कि ससुर हैं। ससुर ने अपने बहू पर और अपने बेटे पर एक 12 बोर बंदूक से जो है गोली चलाई है, जिसमें जो है बेटे को जो है पेट में गोली लग गई थी। बेटे के इलाज के दौरान उनकी रॉबिन नाम उनका है, लगभग 42-45 साल के आदमी, उनकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। और बहू को हाथ में गोली लगी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें जो है जो आरोपी हैं उनको कस्टडी में ले लिया गया है और उनका बंदूक भी जो 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। बाकी कठोरतम कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। घटना की जो वजह है आप लोग जरूर पूछेंगे, उसके बारे में बता दूं कि वजह घरेलू विवाद बताया गया है। कुछ लोग जमीन बेचने का, कुछ लोग जानवर बेचने का और कुछ और जो सामान्य घरेलू विवाद होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। उनकी पत्नी की चूंकि जो आरोपी है उनकी मृत्यु हो चुकी है 5 से 7 साल पहले, तो इनका ये भी कहना है कि मेरा केयर नहीं किया था। बाकी इसमें जो भी जांच है वो की जा रही है तथा इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने जो आसपास के लोगों से पूछताछ की, जो पत्नी रविता ने बताया, मृतक रॉबिन की पत्नी ने बताया, उसके आधार पर 2-3 चीजें पुलिस कहना है सामने आ रही। एक तो जमीन बेचने को लेकर विवाद सामने आ रहा है, दूसरा शायद जानवर बेचने को लेकर विवाद है और तीसरा है सेवा संबंध, यानी
जो पिता थे वो रॉबिन और जो बहू रविता थी उनके व्यवहार से खुश नहीं थे और इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा चल रहा था। सबसे पहले इस मामले में पड़ोसी एक हैं जो मौके पर जब पहुंचे थे, पड़ोसी ओमवीर ने बताया कि ब्रजवीर की पत्नी की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसके बाद बेटे और बहू ही उनकी देखभाल करते थे क्योंकि वही बचे थे। इकलौता ही बेटा तो रॉबिन था, उसके अलावा कोई नहीं था। अब बहू थी और उसके अलावा दोनों नाती पोता थे। घर में बताते हैं कि कई बार पहले भी लड़ाई झगड़ा होता रहा, यानी ससुर और बेटा बहू, यानी पिता और बेटा और बहू से अक्सर बताते हैं लोगों का कहना है कि झगड़ा होते रहते। आज ब्रजवीर ने बहू और बेटे रॉबिन पर गोली चला दी। वो गोली मारने के बाद घर से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि बुजुर्ग है, कैसे भाग पाते इतनी जल्दी। लिहाजा इससे भागते, जब से वो इस चीज को समझ पाते कि उन्होंने क्या किया, तब तक लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जो है ब्रजवीर को हिरासत में ले लिया है। रॉबिन का बेटा और बेटी पास के ही हेरिटेज पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा 12वीं का छात्र है जबकि बेटी जो है कक्षा 4 में पढ़ती है। जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनके पिता की हत्या उनके दादा ने की है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। कक्षा 4 में पढ़ने वाली छोटी भी इस बात को समझ नहीं पा रही कि आखिर दादा ने इतना बड़ा काम क्यों किया, इतने उनके पिता को क्यों मार डाला। वह इस मामले में जो है वारदात की सूचना मिलने पर एसएसपी संजय कुमार मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। एसएसपी ने बताया कि आरोपी ब्रजवीर ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे और बहू को गोली मार दी थी। उससे पूछताछ की जाएगी। बहू का बयान भी लिया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब इस मामले में जो लोगों का कहना है, 3 बातें हैं और जो ब्रजवीर का अभी तक पुलिस को कहना है कि बेटे और बहू जो है उनका सही से ध्यान नहीं रखा। एक तरीके से कहें, जब से 5 साल पहले पत्नी की मौत हुई, जब तक पत्नी थी, पत्नी किसी तरह से सब कुछ संभाल ले रही थी, ब्रजवीर को इतनी दिक्कत नहीं थी। अब अमूमन देखो आप, जो बुजुर्ग होते हैं माता पिता, माता जब तक रहती है तो पिता अमूमन आपने देखा होगा पिता घर के मामलों में कम दखलंदाजी करते हैं क्योंकि माता संभाल रही। पिता का काम होता था कमाना, पैसे लाना, देना और उसके बाद अपना घर परिवार चलता रहता था। अगर कोई समस्या होती थी तो माँ निपट लेती थी बेटे और बहू से, पिता को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से जो है ब्रजवीर की पत्नी की मौत हुई, अब वो थी नहीं, बीच में कहीं वो एक जो दीवार थी, जो बहू और बेटे के बाद की जो भी नाराजगी वाली चीजें होती थी वो माँ तक सीमित रह के खत्म हो जाती थी। अब वो सीधे जो है ब्रजवीर को दिखने लगी थी। अब ब्रजवीर घर में क्या हो रहा है इस बात को देखते थे तो वो कुछ बोलते भी थे। जमीन उनकी थी, उनके नाम पर थी, बेटा उसमें मदद करता था। अब शायद जो है ब्रजवीर को यह लगता होगा कि भाई जमीन का कुछ सौदा वौदा की बात हो रही होगी, शायद ब्रजवीर इस बात से खुश नहीं होंगे। रॉबिन कुछ बेचना चाहता होगा या ब्रजवीर कुछ बेचना चाहते होंगे, लेकिन दोनों में इस बात को लेकर अनबन हो रही थी। और ये बात हो जाती है ना कि एक बुजुर्ग पिता जो 50-60 साल अपनी जिंदगी को उसने गुजार दिए हैं घर को संभालते हुए, जब उसको लगता है कि उसका बेटा जो है वो ढंग से घर नहीं संभाल पा रहा है, अब जब उस बुजुर्ग पिता को अपने बेटे के सहारे की जरूरत है तो बेटा अपने बहू और बच्चों में ज्यादा लगा रहता है, अपने पिता पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो उससे जो है ब्रजवीर कहते हैं एक तरीके से उनके अंदर धीरे धीरे जब वो चीजें देख रहे हैं कि हाँ मेरा ध्यान रखा सही से नहीं जा रहा है, मुझे मेरी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो चीज जो है छोटी छोटी जो बातें हैं वो ब्रजवीर के दिमाग कहें दिल में नफरत को बढ़ाते जा रही है। जो इकलौता बेटा था जिससे वो कभी सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब वही इकलौता बेटा के लिए उनकी तरह दुश्मन बनता जा रहा था क्योंकि मां नहीं थी बीच में। जो दीवार टूटी उस दीवार का ये खामियाजा हुआ कि नफरत बढ़ती चली गई पिता और बेटे में, और आखिरकार शुक्रवार की सुबह वो नफरत इस कदर अपने चरम पर पहुंची, एक पिता जो है अपने ही इकलौते बेटे पर 2 गोलियां मार देता है सबके सामने दिन दहाड़े, और बिना किसी हिचक के मारता है। यहां तक कि अपनी बहू पर भी रहम नहीं दिखाता और वो उसको भी मारता। अब आप समझ सकते हैं इस बात से कि अगर एक पिता ये कर रहा है तो पैसा और वो मामला इतना ज्यादा अहम नहीं होगा, यहाँ पर मान सम्मान वाली बात होगी जिसकी वजह से एक पिता इतना ज्यादा बौखला जाता है कि वो उसे इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ता है। पैसे के लिए मेरे ख्याल से एक पिता इस कदर नहीं होगा, या तो फिर रॉबिन एकदम ही लुटाने पर आ जाए कि वो जमीन जायदाद सब बेच देने पर उतारू हो जाए
जिसकी वजह से पिता को लग रहा होगा कि अगर ये सब चला गया तो मेरा बुढ़ापा कैसा कटेगा, और तब वो कर सकता है। वरना पैसों के लिए, जमीन के लिए एक पिता अपने इकलौते औलाद को, जो कि पता है कि यही उसका वंश है, यही उसका सब कुछ देखभाल करने वाला है, यही उसके अंतिम वक्त में उसकी चिता को कंधा देगा, कोई पिता अपने इकलौते औलाद को गोली नहीं मारता। तो ये बात मुझे लगता है मान सम्मान क्यों, घर में झगड़ा होता होगा, शायद बहू आजकल जो कि चल रहा है, बहू शायद वो मर्यादाएं नाम जाती होगी कि बहस में जब होता है ना कि गुस्सा होते हैं तो आदमी तो इस बार ऐसी चीज कह जाता है जो दूसरे को मान सम्मान, जो 50-55 साल का आदमी हो गया जिसने हमेशा सरतान भी किया, कभी घर में जब भी छोटे मोटे झगड़े होते होंगे तो माँ तक खत्म हो जाते होंगे, पिता के लिए कभी वो चीज बड़ी बात बनी ही नहीं, उन्हें लगा चलो ठीक बहू बेटे झगड़ा अपना खत्म हो गया, माँ का समझ लिया। लेकिन जब उनसे सीधे सीधे वो बातें होने लगी तो जो बेटे और बहू शायद गुस्से में आकर बोल देते होंगे, वो जो बातें हैं वो चाकू की तरह या कांटे की तरह ब्रजवीर के सीने में चुभती है कि मेरा बेटा जो है, मेरी बहू जो है, मेरे से छोटे हैं, जिन्हें मेरी बात पर जवाब कभी नहीं देते थे, आज वो मुझे पलट कर जवाब दे देते हैं। शायद ये सब बातें ऐसी थी जो ब्रजवीर को चुभती चली गई और उनके दिल में जो है नफरत बढ़ती चली। शुक्रवार को भी बताते हैं कि पहले झगड़ा हुआ, शायद झगड़ा हुआ होगा, रॉबिन ने भी गुस्से में आकर कुछ, उसका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन गुस्से में उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया होगा जो पिता को नागवार गुजरा। उसे लगा कि अब ये सीमा क्रॉस हो गई, अब मेरा मान सम्मान इन लोगों के दिल और दिमाग में जब नहीं है तो फिर जब मैं क्यों इनका मान सम्मान करूं, जब इनके दिमाग मेरे लिए पिता जैसी इज्जत नहीं रह गई। और इसी बौखलाहट में आकर शायद उन्होंने इतना बड़ा कदम कहा। यही जा रहा है कि मान सम्मान की बात है, सेवा से है, यानी हो सकता हो छोटी छोटी बुजुर्ग लोग जो कि कहते हैं ना, बुजुर्ग, बूढ़ा और बच्चा एक बराबर होते हैं। छोटा बच्चा, जब आपका छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज के लिए जिद करता है तो आपको उसमें बड़ी हंसी आती है, आप खुशी खुशी करते, अरे नाना करते करते उसकी वो जिद पूरी कर देते। लेकिन बुजुर्ग जब आदमी हो जाता है वो भी थोड़ा बच्चे जैसा हो जाता है, किसी चीज पर उसको अगर नहीं पसंद है तो वो नहीं पसंद करेगा, नहीं बोलेगा हर बात। आपको तब वहां गुस्सा आता है, तो क्योंकि आपको लगता है कि देखो ये इतने बड़े हो गए हैं फिर भी ये इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो उम्र बड़ी है, इसके साथ ही उनमें जिद्दपन और थोड़ा सा गुस्सैल होना, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, ये सब चीजें उनमें बढ़ जाती। तो कहते हैं इसीलिए कि जब पिता बूढ़ा हो जाए तो जो बेटा होता है उसे ये समझ लेना चाहिए कि वो एक बच्चे की जिम्मेदारी अब निभाने जा रहा है। वो एक अपने बच्चे के अलावा जो पिता कभी उसको बच्चे की तरह पालता था, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उन चीजों को समझे। कभी पिता गुस्सा हो जाए तो अपने आप को ठंडा रखे, अपना वो कह ले कि सह जाए कि हाँ पिता है। बाद में पिता को एहसास होता है कि मैंने ज्यादा बेटे को बोल दिया, लेकिन जो कि बुढ़ापे में जिद होती है, उन्होंने इतने साल एकदम सीना तान कर खड़े होकर किया, तो वो अब भी वही होते हैं कि वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते। बुढ़ापा कहते हैं बचपन ही आ जाता है, तो सर बेटे को ये समझना पड़ता है कि चलो बेटो किस तरह से पिता को मनाए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जब यहाँ पर बेटा भी अड़ जाता है कि अरे इतने बड़े हो गए हैं, 60 साल के हो रहे हैं, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा इस तरह है, और वो गुस्से में आकर जब अपने पिता को कुछ बोल देता है, तब वहां पर जो होता है नहीं घमंड, पिता अपने घमंड में है कि 60 साल की उसकी उम्र हो गई है, उसका अनुभव है, बेटे को है कि मैं भी 40 साल का हो रहा हूं, मुझे भी अनुभव है। जब दो घमंड टकराते हैं तो अक्सर विनाशी होता है। ऐसा ही मुजफ्फरनगर के इस घर में हुआ जहां पर पिता और बेटे के बीच में हुआ टकराव इस तरह से बढ़ गया कि एक पिता ने अपने इकलौते बेटे को 2 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहू को भी मारने की कोशिश की, ये तो बहू की किस्मत रही कि वो बच गई, नहीं तो एक दिल दहला देने वाला डबल मर्डर होता, जिसे लोग सुनकर, लोग अपने घरों में बताकर इस बात की चर्चा करते कि बताओ क्या एक पिता ऐसा भी कर सकता। पत्नी जो अस्पताल में भर्ती है, उसके आंसू रुक नहीं रहे, उसको लग रहा है कि पिता जो ससुर जी हैं उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा बेटा है, बेटी है, कैसे मैं उन्हें समझाऊं कि उनके दादा ने ही उनके पिता को मार डाला।
लेकिन कहते हैं कि जब आप कुछ जबान से कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि आपका जबान का शब्द जो होता है ना, वो गोली से भी ज़्यादा कई बार गहरा जख्म कर देता है और एक सीधे साधे इंसान को भी हैवान बना देता है। गांव में लोग कह रहे हैं कि हाँ, इनके बीच में अक्सर झगड़ा होता था, तो हर परिवार में होता है, लेकिन धीरे धीरे ये झगड़े किस तरह से एक बुजुर्ग आदमी के लिए मानसिक तौर पर कितना खतरनाक बन गए कि आप सोचिए कि वो अपना ये तक भूल गया कि हाँ, ये उसका ही इकलौता बेटा है और उसके ऊपर गोली चलाने में उस बुजुर्ग के हाथ भी नहीं कांपे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। शायद अब बुजुर्ग पिता को अफसोस हो रहा होगा, लेकिन वही कहते हैं, उनका कहना है कि मेरा बेटा बहू जो थे वो सही से ख्याल नहीं रखते थे, सही से ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए मैंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।